Girdashe. First punch, Oezuki. Right hit. Hit. Knee. Sun. Double punch. Hit. Knee. Sun. Yummy. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैसल मुश्तबा है। ठीक है, मेरा ताल्लुक भावल नगर से है। सर आसिफ साहब मेरे टीचर हैं और मैंने डैन 2 तक अपने कराटे स्किल्स को कंप्लीट किया। अब मैं कोचिंग में आ गया हूँ तो बच्चों को सिखाता हूँ, बच्चियाँ भी आती हैं यहाँ पे, बच्चे भी आते हैं। असल में बेसिक शोतोकान कराटे ट्रेनिंग है एस टाइगर शोतोकान के नाम से। ये गवर्नमेंट से इल्हाक शुदा है और बच्चे इसमें स्पोर्ट्स कराटे का नाम दिया गया है तमाम मार्शल आर्ट्स को मिला के। ठीक है, तो इसमें पंचेस होते हैं, किक्स होते हैं, पॉइंट होते हैं अलग-अलग किस्म के वेट वाइज। ठीक है, इसमें वाइट बेल्ट से स्टार्ट होता है और ब्लैक पे होता है। ब्लैक पे जाके फिर 1 2 डैन 2 डैन 3 एक्सपीरियंस के लिहाज से फिर आगे जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता से। ठीक है, और बेल्ट वाइज ही 1 महीना या 1.5 महीना या 2 महीना का टाइम दिया जाता है कि उस टाइम में सिर्फ वाइट बेल्ट की प्रैक्टिस होगी, फिर येलो की होगी, फिर पिंक की होगी, इसी तरह बेल्ट वाइज आगे जाते हैं। इसमें फ़ाइट में आगे वाले को पकड़ना भी होता है, गिराना भी होता है, पंच भी होता है, किक भी होता है। इसलिए इसे जैपनीज़ फ़ाइट कहा जाता है। जैपनीज़ फ़ाइट के इसलिए नाम भी इसका नाम शोतोकान है। शोतोकान का मतलब है विदाउट वेपन। इसमें वेपन नहीं यूज़ करते, समझ लो आपके हाथ, आपके पाँव, आपकी किक्स ही वेपन है। ये थोड़ी सी एक्सरसाइज है जो कि ज़मीन के साथ पकड़ बनाने के लिए नीचे बैंड होकर मजबूती से, क्योंकि बच्चे फ़ाइट सीख लेते हैं पर उनको ज़मीन के साथ रहना नहीं आता है, एंगल्स में नहीं रहना आता। जब तक आपके एंगल हार्ड नहीं होंगे आप किसी को उठा के फेंक नहीं सकते, और एंगल हार्ड होंगे तो आगे वाला धक्का जब देता तो कंट्रोल भी कर पाओगे, क्योंकि सेम पोजीशन में खड़े रहोगे, धक्का दोगे आगे वाला गिर जाता है। इस पोजीशन में इंसान गिरता नहीं, क्योंकि फ़ाइट में सबसे पहले आता है आगे वाले को ज़ोर लगा के धक्का देना या गिराना। तो अब ये बच्चे आपको थोड़ा सा करके दिखाएंगे। पोजीशन, चेस्ट पे हाथ रखो एक दूसरे के, तो इस एंगल में जितना नीचे बैंड हो जाओ, बैंड रहोगे कोई किसी को गिरा नहीं पाएगा। ठीक है ना। अगर आप सीधे खड़े हो, ये इधर खड़े हो, सीधे खड़े हो, उठाओ, जोर लगाओ, तो उठा के कोई फेंक सकता है। वापिस आओ, अब जोर लगाओ, नीचे झुको। ठीक है ना। अब मैं इसे उठा नहीं पा रहा हूँ, इसे उठा के फेंक नहीं सकता। आगे लाओ, जोर लगाओ। अब इसका वेट मुझसे लो है पर वो मुझे धक्का देगा। स्टार्ट। ठीक है, तो इसी तरह ज़मीन के साथ पकड़ बना के रखनी होती है इसके साथ। रेडी, पोजीशन, सिर्फ जोर लगाना है। ठीक है, स्टार्ट। ठीक है, आगे पूरा करो, स्टार्ट करो। फिर गर्दन या में पोजीशन में कभी भी गर्दन को हाथ नहीं डालना, क्योंकि कराटे वगैरह में गर्दन को पकड़ना अलाउ नहीं होता सिवाय सेल्फ डिफेंस के। तो जब भी आगे वाले को पकड़ना है तो इसमें एक एंगल होता है, आओ पकड़ने के लिए, इधर आता है, उसको धक्का दे, इधर से पकड़ लें, फिर उसके बैक साइड पे आते हैं, उसे फ्रंट पे उठाते हैं। इसके बाद पंच और किक होता है। ये फर्स्ट पंच होता है फाइट का। इसमें हम लोग आम जो सिविलियंस हैं वो गलती करते हैं, पंच को इतनी दूर लेके चले जाते हैं। ठीक है ना, इससे पावर ख़त्म हो जाती है बाजू। सबसे पहले नीचे जाना होता है, बॉडी को इधर लाने के, सिर्फ इतना ओपन करना होता है इस पंच को। इस पंच को इधर लेके जाना है, सही है। ठीक है, पर शोल्डर को उठाना नहीं है ना, फेस को आगे लेके जाना है। तो इस पंच में प्रैक्टिस होती है ये पावर। ये आगे वाले पंच को जितनी पावर से हो सके वापस खींचना होता है पावर, क्योंकि ये एल्बो की प्रैक्टिस भी हो रही है। जब कोई आपको पीछे से पकड़ता है इधर से, तो सबसे पहले आपकी ये एल्बो काम आती है। अगर कोई गर्दन पकड़ता है तो सबसे पहले ये एल्बो काम आती है। तो अभी ये बच्चे पंच करके दिखाएंगे। ट्रिपल पंच, हिट, नी, सन, सबसे पहले कराटे सीखना लाजमी इसलिए होता है कि आपके मसल को हार्ड करता है, सर का दर्द कभी नहीं होता, बॉडी में कभी पेन नहीं होता, सेट रहता है। मतलब इंसान का एक जहन है, ठीक है ना। हम अपना जहन बहुत स्पीड में चला सकते हैं पर अपनी बॉडी को उस तरह नहीं चला सकते। वो बॉडी जहन के मुताबिक तब चलेगी जब हम उसको एक्सरसाइज करेंगे, डेली डिसिप्लिन में आएंगे, कम खाना खाएंगे, जो खाने वाली चीज़ें हैं वो फास्ट फूड से परहेज़ करेंगे। तो इंसान में लचक होनी लाजमी है, फ्लेक्सिबिलिटी लाजमी होनी इंसान में। तो सबसे पहले कराटे में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करवाते हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पंच करवाते हैं, पंच के बाद सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं, किक्स सिखाते हैं। तक आजकल का माशरा जिस तरह ख़तरनाक हो गया, मतलब जगह जगह पे मसले हो रहे हैं बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ। तो ख़ास तौर पे मैं तो चाहता हूँ कि बच्चे चलो मजबूत होते हैं थोड़ी बॉडी के लिहाज से, पर बच्चियों को लाजमी कराटे सीखने चाहिए हर हाल में। कम से कम 1 से 1.5 साल का करना चाहिए, कम से कम 1 साल 1.5 साल में वो इतना सीख जाती है कि वो अपना सेल्फ डिफेंस कर सके।
San. Chas. Shay. Chas. Yup. Chas. Yame.